बहुत जनांसी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांसी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी आजकल पूरी दुनिया में योग फैला हुआ है। बहुत सारे लोग योग करते हैं और लगभग सभी को पता है कि योग क्या है। हालांकि करने में आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, लेकिन मालूम है कि योग क्या है। योग यह पूरी दुनिया में ऐसी धरोहर है, उसको संभाल कर रखना चाहिए। ऐसे यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष उन्होंने कहा, कुछ सालों पहले कहा, योग ये केवल भारत के लोगों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। जो भी मनुष्य है उसके लिए है। इसलिए संत विनोबा जी कहते हैं कि योग हर एक को करना चाहिए, योग सीखना ही चाहिए, योग साधना करनी चाहिए। ये जो सीखता है वह सच्चा विद्यार्थी है, सच्चा शिक्षण वह ले रहा है। योग का मूल अर्थ है जुड़ना। युज धातु, युज टू ज्वाइन, यानी कि जुड़ना। योग हमें राजा बना देता है, राजकुमार बना देता है, राजकुमारी बना देता है। वैसे तो सभी को लगता है कि मैं राजा बन जाऊं, राजकुमार बन जाऊं, राजकुमारी बन जाऊं, लेकिन राजा की कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ गुणवत्ता होती है, और वह गुणवत्ता हमें आनी चाहिए, और वो योग से आती है। योग हमें सुपात्र बनाता है, यानी अच्छा लायबल बनाता है। और राजा ये स्वतंत्र होता है। राजा यह खुद विचार करता है और खुद निर्णय लेता है, ऐसी कैपेसिटी वो रखता है। स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं कि वो स्वैराचारी होता है। स्वैराचारी राजा, उसको हमारे ऋषियों ने उसको पाय उतार किया है, उसको रखा नहीं। प्रजा ने भी उसको पाय उतार किया है। पाय उतार यानी उसको नीचे उतारा सिंहासन से। तो राजा ये स्वतंत्र होता है, मतलब वह जो सच्चा स्व है हमारे अंदर, सभी के अंदर जो स्व है, उसका तंत्र चलाने वाला राजा शक्तिशाली होता है, बलशाली होता है। वह कभी डरता नहीं, वह लड़ने के लिए तैयार रहता है सतत। जैसा वो बलशाली होता है वैसा वो बुद्धिमान भी होता है।
क्योंकि निर्णय उसको लेने होते हैं, तो सारा सार विवेक उसके जीवन में होता है। और तीसरी बात, वह सभी पर प्रेम करता है, अपना कुटुंब मानता है, सभी प्रजा को अपना कुटुंब मानता है और हर एक व्यक्ति के लिए वह जी जान देने के लिए तैयार रहता है। उसका सभी के प्रति प्रेम और भाव रहता है। उसकी दृष्टि व्यापक होती है। वह सभी पृथ्वी को अपना कुटुंब मानता है, सभी का ख्याल करता है। उसका खुद का वैयक्तिक जीवन होता नहीं। वह जीता है राज्य के लिए, प्रजा के लिए। अच्छा राज्य बना रहे, प्रजा सुखी बनी रहे, इसके लिए वो जीता है और मरता भी है। ऐसा राजा होता है। राजा ये नहीं सोचता कि प्रजा को केवल खुश किया जाए, वह प्रजा का हितकारी होता है। उसके हित में क्या है वो उसको देता है, न कि उसको जो अच्छा लगता है वह देता है, क्योंकि वो दीर्घ दृष्टि वाला होता है। राजा वह संयमी होता है और संयमी होने के साथ साथ वह योद्धा होता है और सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। वह कभी नाराज नहीं होता, वह कभी निराशा से अपना जीवन नहीं जीता है, वो रोता नहीं है। कोई भी घटना उसको विचलित नहीं करती। वह सुख दुख में समान रहता है। अपनों के लिए वह जान दे देता है और अपनी पूरी प्रजा को मानता है। उसको ऐसा लगता है कि सभी मानव मात्र, मनुष्य मात्र ये अच्छे रहे, स्वनियंत्रित रहे। ऐसा सच्चा राजा होता है और वह राजा बनाने की शक्ति इस राजयोग में है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि ये जो योग दर्शन है ना, पतंजलि का योग दर्शन, ये राजयोग है, राजा बनाने की विद्या है, राज विद्या है। हमारे जीवन में भी अगर राजयोग पाना है, राजयोग लाना है, तो योग निरंतर करना पड़ेगा। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ में ही इस तरह अभ्यास होना चाहिए और उसके साथ वैराग्य चाहिए। जैसे जनक राजा हुए, वो स्वार्थी नहीं थे, निष्काम भाव से वह सेवा करते थे प्रजा की। इसलिए हम राम को आज भी याद करते, कृष्ण को याद करते, हम शिवाजी महाराज को याद करते, हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं। भले महाराणा प्रताप जंगल में रहे, घास पर सोए, लेकिन वो राजा है। भले उनके पीछे कोई सैनिक ना हो, वो अकेले है, फिर भी वो राजा है।
राजा जैसी वृत्ति रखने वाला राजा होता है, शेर राजा होता है। नाभिषेको न संस्कारा सिंहस्य क्रियते वने, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। उसका कोई अभिषेक नहीं किया जाता। चलो राज्याभिषेक किया जाए शेर का, ऐसा होता है जंगल में? ऐसा नहीं होता। न संस्कार, कोई भी संस्कार नहीं किया जाता। विक्रमार्जित सत्वस्य, वो पराक्रमी होता है, वो बलवान होता है, बुद्धिमान होता है, हिम्मत वाला होता है। उसके अंदर सत्व है, स्वत्व है, और इसके कारण वह राजा होता है। स्वयमेव मृगेंद्रता, वह अपने आप में राजा है। सूर्य अपने आप में राजा है, कोई उसको गद्दी पर नहीं बिठाता कि चलो आपका अभिषेक किया जाए। शिवाजी महाराज ने शून्य में से राज्य खड़ा किया, स्वराज्य खड़ा किया, सुराज्य खड़ा किया। यह राज्य होना चाहिए, ये स्त्री की इच्छा है। अपनी इच्छा भगवान के साथ जोड़ दी। वो राजा है, वो ग्रेट है। वे कैसे है? निश्चय का महामेरु है। वह निश्चय करते तो महामेरु समान, महामेरु यानी पर्वत, बड़ा पर्वत कभी डिगता नहीं। पर्वत के समान अपने संकल्प पर, अपने निश्चय पर वो बने रहते हैं। निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनांसी आधारू, बहुत लोगों का आधार है। वह स्त्रियों का, छोटे बच्चों का, जो भी दुर्बल मानते अपने आप को, उनका भी आधार है। अखंड स्थितीचा निर्धार वो परिस्थिति निर्माण करते हैं। ऐसे राजा वो रोते नहीं बैठते, बस कितना चारों ओर से चारों बादशाह संकट उनके आसपास मंडरा रहा है, और फिर भी वो डटकर खड़े हैं। मैं अकेला क्यों ना हूं, मैं स्वराज्य खड़ा करके रहूंगा। और बहुत ही थोड़े से लोग साथ में थे शुरुआत में, लेकिन वो निश्चय से ढले नहीं और स्थिति का, परिस्थिति का निर्माण किया है। हम भाग्य को दोष देते, मेरे नसीब में है तो मैं क्या करूं, मुझे वातावरण नहीं मिलता, मुझे अच्छा वातावरण चाहिए तब मैं करूंगा, मुझे अच्छी परिस्थिति चाहिए तब मैं कुछ अभ्यास करूंगा। अच्छा वातावरण नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा रोने वाला, परिस्थिति से डरने वाला, पलायनवादी राजा नहीं होता। अखंड स्थितीचा निर्धारू, अखंड स्थिति बनाए रखने के लिए वो निर्धार करता है, परिस्थिति का निर्माण करता है। वह राजा है, वह युवान है, और वो श्रीमंत है। भले उसके पास किले बांधने के लिए पैसा ना हो, धन संपत्ति ना हो, कुछ साथी ना हो, फिर भी वो निर्माण करने की शक्ति उनमें होती है। वह दिल के श्रीमंत होते, अंतःकरण के महान होते, बड़े होते। उनका मन हल्का नहीं होता, बड़ा होता है। श्रीमंत योगी, वो योगी है। योगी यानी उन्होंने अपना जो भी इच्छा बल है वो जोड़ दिया भगवान के साथ। और ये भवानी माता की इच्छा है कि हम स्वराज्य खड़ा करें।
और वो योगी बन गए। योगी यानी जुड़ना, वो जुड़ गए, अपने आप से जुड़ गए, प्रजा से जुड़ गए, भगवान के साथ जुड़ गए, और इसलिए वो ग्रेट है। योग केवल संकुचित नहीं, वो राजा बना देता। योग केवल शारीरिक नहीं है, कोई कोई योग का उपयोग भी भोग के लिए करते हैं। अभी बीमार पड़ गए तो योग कर रहे हैं, डॉक्टर ने बोला कि अभी योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, तो कर रहे हैं। वो रोग भी हटाएगा, भोगों से आता हुआ दुख भी मिटाएगा, लेकिन योग इतना ही नहीं है। योग बहुत बड़ा है, और जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो वो महायोग बनता है। योग ये हमें सुपात्र बनाता है, हमारे शारीरिक लेवल पर, इंद्रिय लेवल पर, मन मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर, आत्मिक लेवल पर वो बल बढ़ाने वाला है। योग हमें सर्वगुण संपन्न बनाता है, वो सुपात्र बनाता है। और योग दिन आ रहा है, योग के बारे में हमें और जानकारी मिलनी चाहिए, सतत मिलते रहनी चाहिए, सतत अभ्यास करना चाहिए, तब हम योग को थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। योग पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन सही अर्थ में योग ले जाने की जिम्मेदारी किसके पास है? किसके पास है? हमारे पास है, ऐसा लगना चाहिए कि हम उसको अच्छी तरह से सीखेंगे, शारीरिक लेवल पर सीखेंगे, मानसिक लेवल पर उसको समझेंगे, बौद्धिक लेवल पर उसका आकलन करेंगे और अपने जीवन में उसको ढालेंगे। जब अपने आचरण से हम योग को अपनाते हैं तो हम मार्गदर्शन करने के लिए पात्र बन जाते हैं। मार्गदर्शन अपने आप होने लगता है। सूर्य कोई ऐसे प्रकाश देने के लिए ढिंढोरा नहीं पीटता कि मेरा प्रकाश ले लो, प्रकाश ले लो। वो तो प्रकाशित हो गया, अपने आप प्रकाश फैलता है, दुनिया उसकी तरफ आकर्षित होती है। पुष्प कभी ऐसा नहीं बोलता कि मेरे सुगंध ले लो, मैं सुगंधित हो गया। वो सुगंध लेने वाला अपने आप आ जाता है, सुगंध ले लेता है और पूरी पृथ्वी को वो सुगंधित करता है। ऐसा योग से जीवन बनते जाता है। हमारा जीवन भी बन रहा है, हम योग कर रहे हैं, हमारा भी सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए मेहनत से डटे रहेंगे। और महर्षि पतंजलि को जिन्होंने राजयोग दे दिया, और भगवान कृष्ण को जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जैसा योग शास्त्र दे दिया, इसे सभी को याद करते हैं और उनको दिल से नमन करते हैं।